अगर मैं आपसे कहूं कि केवल 8 वर्षों में एक राज्य ने 1.38 लाख घन फीट से अधिक अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता तैयार कर दी, क्या आप विश्वास करेंगे? या पानी बचाने के लिए हमेशा बड़े बड़े बांधों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी पुराने तालाबों की सफाई भी एक राज्य की तस्वीर बदल सकती है। आज हम बात करेंगे गुजरात के सुजलाम सुफलम जल अभियान की, एक ऐसी सरकारी पहल जिसने जन भागीदारी, जल संरक्षण और सतत विकास को एक साथ जोड़कर पूरे देश के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या यह मॉडल भारत के जल संकट का समाधान बन सकता है? आइए जानते हैं। जल ही जीवन नहीं बल्कि विकास, कृषि और सभ्यता की सबसे बड़ी और मजबूत नींव है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, जहां जल है वहीं कल है। आज जब जलवायु परिवर्तन, भूजल संकट और अनियमित मानसून पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुके हैं, ऐसे समय में गुजरात का सुजलम सुफलम जल अभियान एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया है। सुजलम सुफलम जल अभियान वर्ष 2026 में गुजरात सरकार ने इस अभियान ने राज्य के जल भंडारण क्षमता को 20,789 लाख घन फीट की नई वृद्धि दर्ज की है। अब इस जो अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पानी बचाना नहीं है, बल्कि जल सुरक्षा, जल भूजल पुनर्भरण, कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास को एक साथ मजबूत करना। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 सरकारी नीतियां, जल संसाधन प्रबंधन और सतत विकास। केंद्रीय विजन की तो देखिए, सामुदायिक भागीदारी, गाद निवारण, जल निकायों के जीर्णोद्धार माध्यम से दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आठ वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धि की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी सरकारी योजना की सफलता उसके परिणामों से मापी जाती है, और इस अभियान के परिणाम काफी प्रभावशाली हैं। केवल वर्ष 2026 में देखा जाए तो 20,789 घन फीट का विस्तार किया गया है राज्य की जल भंडारण क्षमता में, और अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता इससे तैयार हो गई। और जबकि पिछले 8 वर्षों में 1,38,039 घन फीट अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया था। तो यह विशाल संचय जो है जल तनाव वाले वाटर स्ट्रेस क्षेत्र से सूखे के प्रभाव को कम करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सीधे मदद कर सकते हैं। यानी इसका सीधा लाभ किसको होगा? किसानों को, ग्रामीण क्षेत्रों को और जल संकट वाले इलाकों को। यानी हर बूंद बचाना भविष्य बचाना है। अब सुजलाम सुफलाम अभियान क्या है? तो यह गुजरात सरकार का वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है, जिसका 3 जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला, जन भागीदारी, ठीक है। दूसरा है डिसिल्टेशन। तीसरा है पुराने जल स्रोतों का पुनर्जीवन। यानी मतलब देखिए, पहला है जन भागीदारी, दूसरा हो गया जलाशयों से गाद हटाना, तीसरा हो गया पुराने जल स्रोतों का पुनर्जीवन करना। अब यह अभियान केंद्र सरकार की कैच द रेन इनिशिएटिव का भी पूरक माना जाता है, और इसका अंतिम लक्ष्य जो है जल संग्रह बढ़ाना है, ठीक है, और भूजल स्तर को सुधार करना है, और क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। तो जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी साझी जिम्मेदारी है। इसका हमें ध्यान रखना होगा। आखिर यह अभियान कैसे काम करता है? तो इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत इसका जो है कन्वर्जेंस अप्रोच है। यानी कई विभाग मिलकर एक ही लक्ष्य पर काम करते हैं, और अभियान के अंतर्गत तालाबों को गहरा किया जाता है, चेक डैम की मरम्मत होती है, नहरों की सफाई की जाती है, तो नहरों का जो है ड्रेन रेजुनेशन होता है,
जल प्रवाह में बाधा को दूर करने के लिए रिसाव रोकने, सिंचाई दक्षता सुधार, नहरों, जल निकासी नेटवर्क सफाई, व्यापक जल संरक्षण के लिए हम क्या तो चेक डैम बनाते हैं, तालाबों को गहरा करते हैं, ग्रामीण गाद निकालने के लिए उनकी मरम्मत और जो है जल प्रणाली को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, और पारंपरिक जो जल स्रोत है उसको पुनर्जीवित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें मनरेगा और वीवीजी रामजी विभागीय एजेंसी स्थानीय जन भागीदारी जो है शामिल होती है। तो आम नागरिक सभी भाग लेते हैं और यहीं से केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन बनता है। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो जल संरक्षण का प्रभाव केवल पानी तक सीमित नहीं रहता। इस अभियान से भूजल स्तर में सुधार होता है। ठीक है, और रबी खरीफ फसल में सुरक्षा जो भी है, तो कृषि उत्पादन हमारा बढ़ता है और रबी खरीफ दोनों फसलों को लाभ मिलता है। साथ ही अगर देखा जाए तो तालाबों और नहरों के निर्माण एवं सफाई से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और विशेषकर एसडीजी जो क्लीन वाटर, एसडीजी 6 जो क्लीन वाटर है, एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन और एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, एक सेकेंड, एसडीजी 6 आपका हो गया क्लीन वाटर, एसडीजी 15 है लाइफ ऑन लैंड, यानी आप प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को समुदाय के नेतृत्व वाले पर्यावरण प्रबंधन और को गवर्नेंस के साथ जोड़ता है। यानी पानी बचाना केवल पर्यावरण नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो पेपर 2 में आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन हो गया, जिसमें विकेंद्रीकृत योजना, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, जिसमें हो गया आपका रूरल डेवलपमेंट हो गया, कन्वर्जेंस मॉडल हो गया, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, तो इन सब में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं पेपर 3 की अगर हम बात करते हैं तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन हो गया, जल संरचना सुदृढ़ीकरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सीधा जुड़ा होता है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, वाटर गवर्नेंस, ग्राउंड रिचार्ज, क्लाइमेट रिजिलियंस एंड सस्टेनेबल विथ वाटर मैनेजमेंट, इन सब कीवर्ड को आप यूज कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और निष्कर्ष की हम बात करते हैं तो गुजरात का सुजलम सुफलम जल अभियान यह साबित करता है कि जब तक जल संरक्षण में जनशक्ति और जल शक्ति के साथ नहीं जोड़ा जाता तब अस्थायी परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। 1.38 लाख जो घन फीट से अधिक जो है अतिरिक्त क्षमता का निर्माण प्रत्यक्ष प्रमाण है। राष्ट्रीय स्तर पर दोहराव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, नीति आयोग जल समग्र जल प्रबंधन सूचकांक CWMI के आलोक में भारत के अन्य जल तनाव वाले राज्यों बुंदेलखंड, मराठवाड़ा में बहु विभागीय अभिसरण और गाद निवारण मॉडल नीतिगत रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया। तो देखिए, जो गुजरात का, सिंपली आप समझते हैं कि गुजरात का जो सुजलम सुफलम जल अभियान है हमें क्या महत्वपूर्ण सीख देती है। तो बड़े समाधान हमेशा बड़ी तकनीकों से नहीं आती, कई बार जो है पुराने तालाब, स्थानीय समुदाय और छोटे छोटे जो पहले हैं उन सबको मिलकर हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि इस मॉडल को बुंदेलखंड, मराठवाड़ा, विदर्भ और जो भी सूखा क्षेत्र है, जल समस्या, वाटर स्ट्रेस एरियाज है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं कि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इनको लागू किया जाए और जल जो भारत की जो जल सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम हम बढ़ा सकते हैं। जब जनशक्ति और जल शक्ति साथ आते हैं तभी जो है सतत विकास संभव होता है। तो वाटर सिक्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, उत्तर लेखन में जो है कीवर्ड वगैरह कुछ आप यूज करेंगे, जिसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया,
कन्वर्जेंस अप्रोच हो गया, वाटर सिक्योरिटी, पार्टिसिपेटरी जो है डेवलपमेंट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंट गवर्नेंस। तो जल संरक्षण का सबसे प्रभावी मॉडल वही होता है जिसमें सरकार, समाज, स्थानीय समुदाय समान भागीदार बने। तो अगर आपको यूपीएससी करंट अफेयर्स की ऐसी स्लाइड वाइज एनालिसिस, मेंस वैल्यू एडिशन और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या सुजलम सुफलम जल अभियान जैसे जन भागीदारी आधारित मॉडल को पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।